वो कह रहे हैं कि जिन्होंने विरोध किया अनुच्छेद 370 के हटाने का, वक्त होगा उनको भी गले लगाने का। अंजना जी, इसमें एक बात स्पष्ट है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता ने मतदान में भाग लिया है, ये वही जम्मू कश्मीर है जब यहां अब्दुल्लाज और मुफ्तीज की सरकार होती थी। यहां 8 से 10% मतदान हुआ था श्रीनगर की उस सीट पर जहां से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीत के आए थे, और उसी श्रीनगर के अंदर 80 से 85% तक मतदान हुआ है। आप गांदरबल हो, आप श्रीनगर हो, बडगाम हो, बारामुल्ला हो, कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, हर बांडीपुरा हो, जबरदस्त मतदान हुआ है। यहां तक कि आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र पुलवामा और शोपियान जैसे क्षेत्रों में, कुलगाम में भी भारी मात्रा में लोग घरों से बाहर निकल के आए हैं। इसका एक स्पष्ट कारण है कि लोग जम्मू कश्मीर के भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रति आस्था है, विश्वास है। इसलिए पाकिस्तान हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, इनकी बाइकआउट कॉल्स को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट करके भारी मतदान में भाग लिया है। हाँ। भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच लोगों ने मतदान किया है। यह भारतीय लोकतंत्र की जीत है। जीत हार चुनावों में होगी, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की जीत होगी, हमारे तिरंगे झंडे की जीत होगी, भारतीय लोकतंत्र की यह जीत है जो लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में भाग लिया है। लोकतंत्र में विश्वास साफ दिखा है, किस पार्टी में दिखता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राणा साहब, मैं आ रही हूँ। के शर्मा जी, आप भी जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे साथ अश्विनी है। अश्विनी जी, आपके पास मैं फौरन आऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से सुनील जी भट्ट के पास चलते हैं, जो हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा सुनील, क्योंकि नतीजे धीरे धीरे आएंगे, अभी तो शुरुआती रुझान है। लेकिन क्या हमारे पास ब्रेकअप है अभी कि जम्मू इलाके से कितना और घाटी में कितनी सीटों पर गुपकार आगे है, या ब्रेकअप है हमारे पास दोनों जगहों का? बिल्कुल अंजना, जहां तक परिणाम की बात है तो परिणाम जो है उसमें थोड़ी देरी होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार यहां पर हो रहा है कि ये जो चुनाव हुए हैं जिला विकास परिषद के, पहली बार हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और ये जो चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर के जरिए हुए हैं, ईवीएम के द्वारा नहीं हुए हैं। तो इसीलिए वोटों की गिनती में समय लगेगा और शाम तक जो है पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अंजना, जहां तक अगर हम अभी जो नतीजे आ रहे हैं, मतलब आंकड़े आ रहे हैं, लीड्स आ रहे हैं, उसके अनुसार, जो रुझानों के अनुसार ये है कि जम्मू संभाग में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है और कश्मीर घाटी में जो है गुपकार गठबंधन आगे है। लेकिन हमें ये बात भी गौर करने वाली होगी कि यहाँ जम्मू संभाग में 140 सीटें हैं और 140 में से 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और कश्मीर घाटी में 140 में से 50 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 5 या 10 सीटें भी कश्मीर घाटी में जीत लेती है तो सांकेतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जो है ये विजय होगी, क्योंकि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं है। लेकिन अगर अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कश्मीर घाटी में जीत जाते हैं तो ये सांकेतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। बीजेपी जो है कह सकती है पूरे समूचे राष्ट्र को कि देखिए, हमने अनुच्छेद 370-35 से क्या अभी तक के अपडेट के हिसाब से, ठीक है सुनी, मैं आ रही हूँ अश्विनी जी, क्योंकि आपको भी जानकारी वहां की होगी, क्या अभी तक के अपडेट के हिसाब से कश्मीर घाटी में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है? घाटी की बात कर रहे हैं जी अंजना, अभी जो रुझान आ रहे हैं, जो मेरे पास डाटा यहाँ आ रहा है सरकारी तौर पर, अभी बीजेपी ने कोई खाता नहीं खोला है अभी तक वहां पर। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिपेंडेंट जो है वैली में भी काफी बढ़ गए हैं, और जम्मू के जो इलाका है, चाहे आप पुंछ का इलाका ले लो, कठुआ का इलाका ले लो, जैसे वहाँ डेंट जो है लाल सिंह का जो डोगरा संभाग जो पार्टी है, वो क्योंकि बीजेपी का था पहले, लाल सिंह मंत्री थे उनके, और वो भी आगे कुछ सीटें ले रहे हैं, और बीजेपी नंबर 1 पर चल रही है कठुआ में, और लाल सिंह की पार्टी नंबर 2 पर चल रही है, और कांग्रेस भी कहीं कहीं खाता खोल रही है। हालांकि कांग्रेस का इतना कैंपेन नहीं हुआ था, वहां भी चल रही है। सांबा में जो है बीजेपी काफी आगे चल रही, करीबन नंबर 1 पर वो चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वहां पर गढ़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, विजयपुर का इलाका, और तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस करीबन आगे नंबर 2 पर चल रही है। और पैंथर पार्टी, क्योंकि सांबा में उनके एमएलए थे पहले, और उन्होंने भी वहां पर अपने खाता खोला हुआ है।
सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैली की, जो अगर आप देखिए कि शुपियां में इंडिपेंडेंट 5 लड़ रहे हैं, और जैसे अभी रविंद्र रैना जी ने बोला कि उनके कैंडिडेट काफी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट को, और वो इंडिपेंडेंट जीतने के बाद किस साइड जाएंगे वो भी देखना है। पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पर चल रही है पूरी वैली में। अगर देखा जाए तो मैं हर जिले पर ही लूंगा, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी आगे चल रही है, पीडीपी नंबर 2 चल रही है। सबसे जो इंटरेस्ट की बात है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जेकेएपी, जो कि अल्ताफ बुखारी जो कि पीडीपी के थे पहले, उनको कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। बट अभी कुलगांव में कांग्रेस ने अपना खाता खोला, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है गुलाम अहमद मीर है, वो उस इलाके के हैं। हाँ। तो उनको भी 2-3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। शुपिया में इंडिपेंडेंट 5 इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं काफी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है वहां पर। तो बड़गाम में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट है। जी। गांधरबल में पीडीपी के 4 लोग हैं आगे चल रहे हैं, और इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा गांधरबल में है, 7 इंडिपेंडेंट है। तो एक जो जनरल अभी इस वक्त तक जो सिचुएशन आ रही है कि जम्मू में बीजेपी आगे चल रही है, और उसके बाद कांग्रेस है, और ये कश्मीर में जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ नंबर 2 पर पीडीपी पीडीपी। और कांग्रेस भी चल रही है।